बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, ये यहाँ से हमने फाइल में गए, नई फाइल ले रहे हैं हम। इधर से हम सिलेक्ट करेंगे HTML और यहाँ से हम करेंगे क्रिएट। ये हमारी HTML की फ़ाइल आ गई। ये जो प्रोग्राम मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है ड्रीमवीवर 5। ठीक है जी, ये डिज़ाइन मोड हो गया, ये स्प्लिट मोड, इसमें दोनों चीज़ें नज़र आ जाती हैं। इस साइड पे डिज़ाइन नज़र आता है और इस साइड पे आपको कोड नज़र आता है। अब मैंने नई फाइल ली है तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये कोड लगा हुआ आ गया है, ये वाला। ठीक है जी, टाइटल, जो पेज का टाइटल होता है वो आप यहाँ पे देते हैं, माई फर्स्ट टाइटल के अंदर लेक्चर। ठीक है, ये मैंने टाइटल दे दिया। ये है हमारा बॉडी का टैग जिसके अंदर हमने सारी कोडिंग वगैरह करनी है। अच्छा, अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं पेज, पढ़ लेते हैं पेज, पैराग्राफ से कहते हैं। पैराग्राफ के अंदर हम पैराग्राफ लिखते हैं, ये कुछ भी लिख दिया मैंने। बस फोन बंद कर। ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द टॉप। ठीक है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एक पैराग्राफ हमारा ये बन गया। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो हमें पैराग्राफ नज़र आ रहा है। अच्छा, ये होता है मतलब आगे फर्स्ट सेकंड 2 लेके 5 तक। चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसको मैंने एंटर किया तो एंटर करेंगे तो हमारा नया पैराग्राफ शुरू हो जाएगा। ये कुछ और मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर। अब ये आपने उसमें लिखना शुरू कर दिया। हाँ जी, ये डिज़ाइन मोड में, डिज़ाइन मोड में मैं लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे आपको पहले कोड मोड में भी लिख के दिखाया है, डिज़ाइन मोड में लिख रहा हूँ। ठीक है जी, ये एंटर किया, खुद ही लिखा जाएगा। हाँ जी, ये कोड मोड में बिल्कुल ऐसे। अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो गया। ठीक है जी, एंटर करते जाएंगे तो आपके पैराग्राफ बनते जाएंगे खुद ब खुद। लेकिन जब आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे, वो जो एंटर किया होगा आपने, वो पैराग्राफ जो आ रहा होगा वो डिलीट हो जाएगा। ये यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पे पहले आया था और अब डिलीट हो गया। शिफ्ट एंटर करेंगे तो क्या होगा, ब्रेक लग जाएगी फाइल के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर ब्रेक लग जाएगी, ना कि पैराग्राफ और शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया जी, शिफ्ट एंटर करते जाएँ तो ये ब्रेक लगती जाएगी इसी पैराग्राफ के अंदर। पैराग्राफ वही रहेगा। ये पैराग्राफ जब स्टार्ट हो उसको हमने थोड़ा इंडेंट करना चाहते हैं 5 स्पेस कैसे करें? वो करते हैं अभी 1 मिनट पहले। ये पैराग्राफ आ गया ना हमारा। ठीक है जी, ब्रेक आप खुद भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जाके इधर आप ब्रेक लिखेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, ये आपकी ब्रेक लगेगी। ठीक है जी, यहाँ से भी दे सकते हैं डिज़ाइन मोड के अंदर से। बैक स्पेस का क्या था? बैक स्पेस जब आप देते हैं ना, अब ये मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे ये पेज ये लग गया ना। तो कर्सर हमारा ये 22 कोड वाली साइड, कोड विंडो में देखें 22 लाइन के ऊपर पैराग्राफ एक लग गया और उसके दरमियान में स्पेस है और कर्सर हमारा डिज़ाइन मोड में ब्लिंक कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पैराग्राफ नया स्टार्ट हो गया। अगर मैं बैक स्पेस प्रेस करूँ तो पिछले पैराग्राफ में हम चले जाते हैं और वो डिलीट हो जाता है। ठीक हो गया, नया पैराग्राफ डिलीट हो जाता है। अच्छा जी, अब हम करते हैं थोड़ा सा काम, ये करते हैं कि यहाँ पे लगा देते हैं H1। ठीक है, H1 क्या चीज़ है, H1 के अंदर रख देते हैं हम हेडिंग 1। ये आ गई ना हेडिंग 1 डिज़ाइन मोड में। ठीक है जी, ये एंटर करके आपने यहाँ से ले लिया H2 और ये क्लोज हो गई, ये हमारी हेडिंग 2 भी आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एंटर तो कर दिया, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ हेडिंग 3। आप हेडिंग यहाँ से भी ले सकते हैं, ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ से भी ले सकते हैं। इधर मैं ऐसे कहता हूँ कि हेडिंग 3 और एंटर प्रेस करके इधर मैं एक और हेडिंग ले लेता हूँ 4 4 और HEADIN 5 को हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। आ गया ना हेडिंग 5। अब हेडिंग 6, इसकी हेडिंग्स जो है ना, H1 का जो टैग शुरू होता है वो H1 से शुरू होकर H6 तक जाता है। ठीक है जी, H1 का टैग सबसे बड़ा होता है और H6 का सबसे छोटा होता है। क्लियर होगी बात? अब
एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये हेडिंग के जो टैग्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं। सही। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये बड़े इनकी वैल्यू होती है, ख़ास तौर पे H1 से लेकर H3 तक। वैसे H1 से लेकर H6 तक भी होते हैं। इम्पोर्टेंट होता है लेकिन इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन 1 से लेकर H3 तक ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है जी। अब आप चले जाएं टाइटल में, तो टाइटल जो है ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा अहम होता है, बहुत अहम है। इस पेज के अंदर जो आप कोड करते हैं उसके अंदर टाइटल सबसे ज़्यादा अहम होता है। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, हेडिंग्स हो गई। हेडिंग के बाद हमने पहले क्या पढ़ा था, फाउंड पढ़ा था। क्या करना है? ये फाउंड, घर आएंगे। ठीक है जी। फाउंड साइज, अच्छा जी, हाँ जी। 1, सही। और यहाँ पे हम दे देते हैं फाउंड 1। इसको क्लोज कर देंगे फाउंड के साथ, और इस जगह पे मैं लिख देता हूँ, ये आपने देखा ये फाउंड 1 ये लिखा हुआ आ रहा है। फाउंड 1 जो फाउंड का टैग है ना, इसके अंदर साइज़ 1 सबसे छोटा और साइज़ बड़ा सबसे बड़ा होगा। सेवन। हाँ जी, याद आ रहा है ना। साइज़ जो है इसमें 7 जो है बस वो सबसे बड़ा होता है। प्लस माइनस और बाकी सारे नहीं लिख रहा, बस सिर्फ बस ये यहाँ बस आइडिया आपको हो जाए कि क्या हुआ है। माइनस वाला भी इसमें लिखा है। ठीक है जी। यहाँ पे मैं ब्रेक भी लगा दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब ये फाउंड 1 हो गया और ये फाउंड 7 हो गया। इसी तरीके से प्लस और माइनस के भी फाउंड हैं। ठीक है जी। ठीक है बॉस। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ फाउंड, इस पैराग्राफ के अंदर फाउंड साइज -6 फाउंड -6। ठीक है। तो राह भी फिर फैसला करेंगे कैसे करना है, हमको पता तो है मूड का। टाइट ही है ये यहाँ पे ये लग गया है, इसको कर देते हैं। ठीक है जी। ये हमारा क्या है, माइनस हाँ जी, यही बात है ना, 6 सही है। बात है। और -6 के बाद अब हम करते हैं -1। ठीक है, आपको आइडिया हो जाए ना कि ये साइज़ क्या बन रहे हैं इनके। फाउंड साइज नहीं रहेगा। -1 क्यों उतना रहेगा, हाँ जी, मुश्किल तो नहीं होगा। बड़ा हो गया माइनस से छोटा फाउंड -1। पॉजिटिव जो नंबर होते हैं वो 0 से लेकर आगे जब बढ़ते जाते हैं तो वो बड़े होते जाते हैं। माइनस में क्या होता है, माइनस में छोटे होते हैं। जितना माइनस लगा हुआ होगा और बड़ा फिगर होगा वो उतना ही छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे छोटे उतना तकरीबन नहीं दिखाता है। अब ये देखें कि ये आपने -1 दिखा दिया है। मतलब वो थोड़ा सा नहीं गया। हाँ, फ़र्क पड़ गया है ना। अक्सर कहने का मतलब ये है कि वो इस तरह का साइज नहीं आता। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये हमने देख लिया इसको। किसी भी पैराग्राफ के अंदर आप अलाइन कर सकते हैं। अलाइन इसको मैंने कर दिया सेंटर। अब ये क्या होगा, पहला पैराग्राफ को हमने सेंटर लाइन किया था ना, वो सेंटर लाइन होगा। दूसरे पैराग्राफ में जाके इसको हम अलाइन दे देते हैं, अलाइनमेंट। ठीक है जी। जस्टिफाई का बराबर हो का मतलब ये होगा कि लेफ़्ट से भी बराबर हो और राइट से भी। या पैराग्राफ को जस्टिफाई तो नहीं करेगा, पैराग्राफ को ही करेगा, पैराग्राफ को उनके जो लेटर्स हैं उनको वो कर देना, वर्ड्स को। देखिए ये आपने देखा, ये बराबर हो गया, इधर से भी बराबर हो गया और लेफ़्ट से भी बराबर हो गया और राइट से भी बराबर हो गया। जी जी, अब रात को ट्राई करें। अब ये पैराग्राफ है हमारे पास अलाइन राइट, तो ये किस साइड पे चला जाएगा, राइट साइड पे चला जाएगा। क्लियर होगी बात। एक पैराग्राफ और ले लूँ मैं। अच्छा, अब आपने देखा कि ये मैंने अलाइनमेंट पी के अंदर लगाई है। पैराग्राफ को देगा। अब आप ये ना समझें कि अलाइनमेंट होती ही पैराग्राफ के लिए, ये आप इस टैग में भी लगा सकते हैं, किसी और में भी लगा सकते हैं। हाँ, ये बात ठीक है जी। अब इसको मैं कर देता हूँ लेफ़्ट, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है
और अगर हम इसकी इसको मैं कर देता हूँ सेंड, क्लास बना के पूरों पे लगा दें तो भी लगा सकते हैं बिल्कुल। अब शुरू से लेके आगे तक जितने पैराग्राफ हाँ जी, लगा दें हाँ। सारों को कर देगा, जो लिखेंगे उसके मुताबिक कर देगा। बिल्कुल अभी हमने वो पुराने लेक्चर जो है उनको रिवाइज कर रहे हैं। हाँ बहुत टेढ़ा मसला है। ठीक हो गया ये, क्लियर हो गया ना ये? अच्छा जी, दूसरा लेक्चर क्या था हमारा? अल्लाह मेरे हम पहले ये मुझे आ गया हाँ जी, फाउंड का टैग हमने पढ़ा है इस जगह के ऊपर, फाउंड साइज। हमें सेकंड लेक्चर है अब यहाँ से शुरू। हाँ ये सेकंड लेक्चर है हमारा। कलर, ये कलर्स वगैरह आ रहे हैं आपके, ठीक है जी। अब ये हमने किसको दिया है? फाउंड वन को। फाउंड वन हमारा कहाँ पे है? ये वाला है, ठीक है ना। इसको हमने कलर क्या कर दिया साइन? ओए ये वाला कलर साइन कर दिया। क्या कह रहे हो बस? क्या हो गया? कलर देने के जो तरीक़ाकार है ना वो ये होता है कि सबसे पहले हैश लगाते हैं, उसके बाद 2 डिजिट जो होते हैं वो रेड के लिए होते हैं, 2 डिजिट भी हो सकते हैं, 2 करैक्टर भी हो सकते हैं, और 2 अल्फ़ा। अच्छा ये सारे इसकी कोडिंग में ही करेंगे या इसको भी यूज़ करेंगे नीचे वाले? नीचे वाले ये जो ये वाले प्रॉपर्टीज़ हैं ये वाली, इनको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं फ़िलहाल कोडिंग के ज़रिए आपको बता रहा हूँ। तो ये 6 करैक्टर्स जो हैं ये आपके कलर, ये आपका कलर कोड है ये, और ये कलर बना रहा है, मिक्स करके ना कलर बना रहे हैं। आप 3 करैक्टर का भी, 3 न्यूमेरिक्स और 3 करैक्टर अल्फ़ा न्यूमेरिक का भी आप बना सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ऐसे कहता हूँ कि F0F से ये कलर बन रहा है, ठीक है। F ये जो फर्स्ट करैक्टर होता है ये होता है रेड के लिए, ये ग्रीन के लिए, और ये होता है ब्लू के लिए। क्लियर होगी बात? RGB चाहिए। हाँ जी। और जब ये मैंने 3 डिजिट का कोड दिया है, इसको हम 6 डिजिट का भी देते होते हैं, ठीक है जी। अब 6 डिजिट के कोड में मैं से 00 और FF कर रहा हूँ, तो अभी कलर यही ही रहेगा, यही रहा है ना। अब मैंने इसको क्या बताया? सिर्फ ये बताया है कि अब करेक्ट ये जो कलर कोड मैं दे रहा हूँ वो 6 कलर कोड दे रहा हूँ। कलर आपको भी बना सकते हैं 0 से लेकर F तक, ये क्योंकि हेक्सा में होता है तो हेक्सा जो है वो 0 से लेकर F तक होता है। 0 से 9 तक हमारा डिजिट्स हो गए, और A से लेकर F तक हमारे हेक्सा हो गया, लेटर्स हो गए। तो ये हमारा हेक्सा बन जाता है। 16 करैक्टर्स हो गए हमारे, 16, ठीक है जी। अब ये F जो है ये इसकी हाई, जो कहते हैं ना कलर की कैपेसिटी, ये हाई में आ जाता है। F से मुराद ये हो गया कि रेड भी फुल हो, ग्रीन भी फुल हो, और ब्लू भी फुल हो। जब ये सारे फुल हो जाएंगे तो कलर बन जाता है। जब सारे कलर की एक ही रेशो हो और सब फुल कैपेसिटी में हो तो वो कलर बन जाता है वाइट, ठीक है जी। अब देखें ये आपको नहीं दिखा रहा, लेकिन इफेक्ट हो गया। ये यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा, इसीलिए नहीं नज़र आ रहा कि ये वाइट कर दिया ना उसने, वाइट करैक्टर्स मिल गए हैं उसके साथ। मैं इसलिए इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। सारे कलर्स जो हैं उनकी आप वैल्यू को अगर 0 कर देंगे तो वो कलर बन जाता है ब्लैक, ठीक है जी। अच्छा मैं पूछना ये चाह रहा था कि यहाँ पे डी अगर सारा डी लिख दें फिर वो क्या हो जाएगा? वाइट हो जाएगा? नहीं वाइट होगा। डी कलर की फुल कैपेसिटी तो नहीं है, ये तकरीबन सिल्वर में लेके आएगा। डी एफ कैपेसिटी फुल है। हाँ जी, एफ कैपेसिटी फुल है। देख रहे हैं ना, ये हल्का सा ये लाइट हो गया और ये हल्का सा ऐसे लग रहा है जैसे सिल्वर कलर हो, ठीक है जी। क्योंकि इसके अंदर मिक्सिंग जो है ना वो हाईएस्ट कलर्स की आ रही है और सबकी रेशो एक ही है, तो वो कलर जो बन रहा है वो हमारा बन रहा है सिल्वर में। आप ये जहन में रखें कि जब सब कलर्स की का कोड एक ही हो और उनकी कैपेसिटी जो है वो आप उसको बना रहे हो तो आपको पता लगे आप वाइट से ब्लैक में बना रहे हैं। 000 क्योंकि ब्लैक के लिए है और FF वाइट के लिए है, तो FF और 00 क्योंकि ब्लैक हो गया और FF वाइट हो गया, तो आप वाइट और ब्लैक में जितना मिक्स करते जाएंगे तो वो कलर वैसा बनता जाएगा, ठीक है जी। ब्लैक वाइट के अंदर थोड़ा सा ब्लैक मिक्स कर देंगे तो वो सिल्वर सा बनना शुरू हो जाएगा। अब हम सिर्फ 2 कलर को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ से आप कलर खुद बना सकते हैं, ठीक है जी। कम्बिनेशन तो आपको हो गया ना आइडिया। ये हमारा फाउंड भी हो गया और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था जी? ठीक है, इसके बाद बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, इसमें एक लिंक भी दिया हुआ है। अच्छा जी, ये प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे हम
प्रॉपर्टीज़ में जाके HTML अभी कर रहे हैं हम। HTML में जाके इधर से हम इसको बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, कोई अपने पेज को बैकग्राउंड भी असाइन कर सकते हैं। वो बैकग्राउंड मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ये हमारी ई के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। ये मैंने ये एक बैकग्राउंड दे दिया इसको, और मैंने इसको भी कर दिया अप्लाई ऑटोमेटिकली। ये देखें ये यहाँ पे आ गया। अच्छा दो चीज़ हैं। अच्छा ये बैकग्राउंड का कलर देने आप मैं अभी बताता हैं बहुत हूँ, मैं अभी बताता हूँ जी, एक मिनट। लेक्चर 1 2 5, ठीक है। कहाँ पे इसने अप्लाई किया ये बैकग्राउंड? ये इसने अप्लाई कर दिया है इस जगह के ऊपर, ठीक है। ऐसा ही है ना कुछ। ये जो लोकेशन हमने उसको बताई थी, जहाँ से हम उसको बता के आए थे कि ये पड़ा हुआ है, वो वहाँ पे जाके उसने दो सेव चीज़ हैं, एक है बैकग्राउंड कलर, एक खाली जो बैकग्राउंड है वर्ल्ड स्पेस अलग कलर दी तो प्रॉपर्टी दे। अगर कलर बैकग्राउंड अलग प्रॉपर्टी इकट्ठी भी है तो कलर इमेज दी भी इकट्ठी, बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड इमेज दी भी है, वो क्यों नहीं दे देंगे? उनमें क्या डिफरेंस ऐसे ना डिफरेंस क्या है? ये पेज में आ गया ना, ये आपने इसको क्या दिया था भला? बैकग्राउंड दिया था, ठीक है जी। बैकग्राउंड इमेज जो है ये आपका अपेयर हो जाता है जब आप बैकग्राउंड इमेज दे देते हैं। अब अगर आपने कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर की बात कर रहे हैं ना, HTML की, है ना। ये आपने कलर दिया और इसको आपने अप्लाई किया, तो ये कहाँ पे अप्लाई करेगा? आपको नज़र नहीं आएगा अप्लाई हो गया ये, क्योंकि आपने इमेज दिया हुआ है ना। ठीक है, ठीक है जी। इमेज आपने कलर दिया है और इमेज नहीं दिया तो आपका कलर नज़र आएगा। अगर आपने इमेज दे दिया तो कलर बैक में चला जाता है, और इमेज थोड़ा सा उससे ऊपर। अगर हम ऑर्डर्स के लिहाज छोटा करें फिर नजर आएगा, इमेज छोटा हो भी सकता है। वो हम आगे CSS में जाएंगे तो फिर हम करेंगे। अभी हम क्योंकि बैकग्राउंड दे रहे हैं तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं HTML की, अभी हम उसको करेंगे डिस्कस। ये देखें बात सुनिए, इसमें एक कमांड है। टेक्स्ट का कलर क्या हो, मैं अभी कराता हूँ जी, 1 मिनट है। ब्लू टेक्स्ट का कलर हो। विजिटेड लिंक वो होता है जो जहाँ पे हमने लिंक बनाए होते हैं, और जो लिंक विजिट हो चुके होते हैं उनको विजिट लिंक कहते हैं। ये मैंने इसको ग्रीन कर दिया। लिंक्स, हमारे जो लिंक्स का कलर है वो यहाँ से हमने दे दिया। और एक्टिव लिंक्स, जिस लिंक के ऊपर आपने जो लिंक आपका एक्टिव है और उसके ऊपर आपने क्लिक किया होगा, राइट क्लिक वगैरह, वो छोड़ा नहीं है तो वो एक्टिव लिंक हो गया आपका। ये मैंने इसको ये कलर दे दिया, अप्लाई। अब ब्लू कलर तो कौन सा हो गया? ब्लू कलर तो वो हो गया जो हमने उसको कलर वैसे दे दिया। अब हम आगे करते हैं, हाइपर लिंक लगा लेते हैं। EH रेफरेंस में इसको मैं पाथ दे देता हूँ http www. कोई भी मैंने वैसे ही लिख दिया और इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पे हम लिखते हैं दिस इज़ माई लिंक। अब आपने नोट किया कि इसका कलर कैसा है और बाकी फॉन्ट्स जो हैं उनका कलर कैसा है? वाइट है। क्यों वाइट है? ब्लू नहीं है, वाइट ब्लू है ना बाकी चेंज उनका करके कलर। तो सिर्फ इसका कलर आपको चेंज इसलिए नज़र आ रहा है कि इसको तो मैंने वैसे ही यहाँ पे कलर दिया हुआ है ना, ये यहाँ पे कलर दिया हुआ है, तो ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं हो रहा है इसके ऊपर, क्योंकि हमने इसको स्पेशल कलर कोड दे दिया है जो इसके ऊपर अप्लाई होगा। इसके ऊपर क्यों अप्लाई हो रहा है? इसके लिए यहाँ पे तो हमने कोई फॉर्म नहीं दिया ना, इसके लिए इसलिए अप्लाई हो रहा है कि हम HTML के अंदर यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर कुछ दे के आए हुए हैं, जिसमें हमने उसे बताया हुआ है कि लिंक जो होगा उसका कलर ये होगा। क्लियर होगी ना बात? इसको मैं सेव कर देता हूँ और ये सेव हो गया। तो कहाँ पे रखा हुआ है यार बस ये फाइल? लोकल होस्ट में रख दी है, पता है आपको, पता है। सेव एज करके देख लें, सेव एज करके बस ठीक है, वहीं पड़ी है। लेक्चर में रखी थी, मेरा ख्याल लेक्चर तो ठीक है, ये नज़र आ रहा है यहाँ से पकड़ लिया। कुछ गाँव में पड़ी है तो यार। ठीक है, क्या है इसमें? सही है, चलो पड़ी फिर क्या हो गया, ब्राउज़र तो ओपन होगा। ठीक है, जब तक ब्राउज़र लोकल होस्ट लोकल होस्ट के बाद में
PHP माई प्रोजेक्ट, और इधर लेक्चर नंबर 1 कहाँ पे सेव हुआ है, लेक्चर 10 के अंदर फोल्डर में सेव हो रहा है 1 to 5, ठीक है जी। सी 125.html नाम सही दिया हुआ मैंने, लेटर्स कॉपी नहीं है। LECT क्या कहते हैं, ये आ गया जी हमारा पेज, ठीक हो गया। अब आपने ये देखा कि ये इसका जो बैकग्राउंड कलर था वो ग्रीन जो हमने दिया हुआ था वो है। इमेज क्यों नहीं ले रहा, इसीलिए नहीं ले रहा कि हमने उसको पाथ दिया हुआ है लोकल होस्ट का, और इधर जो हमने पाथ दिया हुआ है वो हमने इसको एब्सोल्यूट पाथ दिया हुआ है, लेकिन एब्सोल्यूट पाथ जो वो फाइल लेके आई है वो इस तरह का लेके आई है। अब एब्सोल्यूट पाथ मैं इसको और तरीके से जगह देता हूँ। कहाँ पे पड़ी हुई है ये इमेज, कहाँ पे पड़ा हुआ है, ई के अंदर पड़ा हुआ है। ये चीज़ें मैं निकाल देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ ई के अंदर, और किसी जगह भी पड़ा हुआ है। ये माई प्रोजेक्ट है, लोकेशन सही बन रही है, ये ई के अंदर है माई प्रोजेक्ट, माई प्रोजेक्ट के अंदर पड़ा हुआ है वो पेज। एक मिनट बैकग्राउंड ब्राउज, ये आपका कहाँ पड़ा हुआ है, लोकेशन सही नहीं मिली उसको। ठीक है, ये है आपका ई के अंदर पड़ा हुआ है। पेस्ट, ये वाला इमेज है, मैं इसको उसी डायरेक्टरी में ले जाऊँ ताकि आपको आसानी से पता लग जाए कि ये नहीं, आप डायरेक्ट लोकेशन भी दे सकते हैं जब आप लोकेशन वाला मसला हो जाता है, वो समझ नहीं आती है। रिलेटिव पाथ बिटवीन योर डॉक्यूमेंट एंड चूज, ठीक है, जिसको आप वो कह रहे हैं कि इसको मैं रिलेटिव पाथ में भेज दूँ जहाँ पे फाइल पड़ी हुई है, तो ये HT डॉक्स में पड़ी हुई है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं अगर इसको सेव कर दूँ तो कोई हर्ज नहीं है, तो इसके अंदर भी एक फ़ोल्डर बना के सेव करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अब ये फ़ाइल कहाँ चली गई है, HT डॉक्स का जहाँ पे वो फाइल हमारी बनी हुई है, बन रही है ना, वहीं पे ये चली गई है। ये इमेज भी आ गया और ये यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। इसको मैं सेव करके अगर ब्राउज़र में दोबारा देखूँ तो ये फ्रेश किया हमने, ये इमेज भी आ गई, ठीक है जी। ये कलर्स भी आ गई, हमारा लिंक भी आ गया। अब लिंक पे हमने कर्सर रखा तो क्या हो रहा है, अब मैंने इसके ऊपर कौन सा क्लिक किया है, राइट क्लिक किया तो कौन सा कलर आ गया, आपने गौर किया कि ये हाइपर लिंक जो है इसका कलर चेंज हो गया, ये हो गया अब हमारा एक्टिव लिंक, ठीक है जी। एक्टिव लिंक के ऊपर उसने ये आपको स्क्रीन भी दिखा दी और ये हमारा एक्टिव लिंक है। अगर मैं बाहर क्लिक कर दिया मैंने तो वो दोबारा वही कलर हो गया, समझ आ गई ना। अब इस पर मैं जब क्लिक कर देता हूँ तो क्या हुआ, वो उस पेज पे चला गया जो पेज का हमने उसे पाथ दिया था, क्योंकि ये डोमेन है नहीं तो वो उस पर नहीं, वो उस पर बन गया। हाँ जी। क्लियर होगी बात। एक लिंक मैं और लगाता हूँ, उसको मैं रखता हूँ AH रेफरेंस http www.google.com, ठीक है जी, गूगल। और इसमें मैं थोड़ा सा ब्रेक लगा दूँ ताकि नेक्स्ट लाइन पर चला जाए।
ये आ रहा है गूगल हमारा। इसको अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो क्या होगा, आपने गौर किया इसका कलर कुछ और आ रहा है। ये लिंक विजिट हो चुका है, विजिटेड लिंक है ये। कब हुआ? गूगल को हमने खोला है कई दफ़ा, लेकिन इस पे तो नहीं बोला। नहीं इसके ऊपर, इस कंप्यूटर के ऊपर खोला है कई दफ़ा, खोला है हमने, इस पेज के ऊपर खोला हुआ है। तो ये लिंक विजिट हो चुका है। जो लिंक विजिट हो जाता है ना वो विजिटेड में आ जाता है। नहीं तो ये मतलब है जब आप साइट ओपन करें उस वक्त ये कलर इस तरह का होगा, या ये जब एक बार विजिट करें तो फिर हमेशा ही ऐसे ही रहेगा। अब इसको बंद आपने कर इस वक्त दिया, विजिट स्विच ऑफ किया, कर दिया इसका। आपने इसको विजिट कर लिया तो ये लिंक ये आपको दिखा रहा है। हाँ ठीक है। अब आप इसे ऑफ कर दिया आपने, पीसी अपना कनेक्शन ख़त्म कर दिया, फिर बार ओपन करेंगे फिर भी यही आपके पास हिस्ट्री में आ रहा है, आपके पास कुकीज़ में है। अगर ये इन्फॉर्मेशन है आपकी कुकीज़ में और ये कि ये विजिटेड में आ रहा है तो फिर ये विजिटेड ही नज़र आएगा। आप कुकीज़ को क्लियर कर दें, दोबारा ओपन करें, ठीक है जी, फिर नहीं है, फिर नहीं है रही, इसे डिलीट कर देंगे ना कुकीज़ में से। ठीक है। ये हमारी पेज प्रॉपर्टीज़ होगी और इसके अंदर लेफ़्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन आपके पेज की 500 लेफ़्ट एंड 500 आपका टॉप मार्जिन हो गया। ठीक है, हुआ क्या है भला, ये अब आपने खुद गौर करना है। फाइल सेव हुई है, इधर देख रहे हैं क्या हो गया, कॉलम पे दे दिए, टॉप लगाया। हमने सिर्फ टॉप नहीं लगाया, हमने उसको अच्छा लेफ़्ट मार्जिन भी दे दिया, लेफ्ट उसको मार्जिन और टॉप मार्जिन, टॉप मार्जिन भी दे दिया। ठीक है जी, मार्जिन होता है फासला आपका, लेफ़्ट साइड से कितना मार्जिन हो और टॉप से कितना मार्जिन हो। इसी तरीके से विड्थ और हाइट भी होगी, हमने पहले देख लिया था इसको। अच्छा, अब हम आ जाते हैं CSS के ऊपर। HTML में से हाँ जी, इसी में ही मैं कर दूँगा। कौन सा लेक्चर है? हाँ जी, ये वाला कौन सा लेक्चर है? बता सकते इंसर्ट में गए, यहाँ से हमने लिया टेबल, थर्ड लेक्चर है ना ये? थर्ड है। रोज़ वगैरह कितनी रोज़ होनी चाहिए टेबल के अंदर और कॉलम कितने होने चाहिए। लेट्स सपोज मैं से कहता हूँ कि 2 कॉलम हो और रोज़ 3 हो। टेबल की विड्थ कितने पिक्सल का हो या कितने परसेंट हो। 100% का मतलब ये होगा कि पेज के साथ फिट हो जाए, जितना पेज है बस उसके लिहाज से ये 100% फिट कर दे इसको। पिक्सल से आप इसको फिक्स कर देते हैं, इसका साइज़ के टेबल का साइज़ कितना होना चाहिए। लेट्स सपोज इसको हम कहते हैं कि 400 पिक्सल का होना चाहिए। ये 400 हो गया और ये और फिक्स होगा। हाँ जी। परसेंटेज ये तो ऊपर जो उसके मुताबिक परसेंटेज मैंने दी नहीं, मैं तो इसको दे रहा हूँ ऐसे मैं पिक्सल्स पूछ में, रहा था। पिक्सल्स में दे रहा हूँ। 100% का मतलब हो गया कि फुल पेज की विड्थ के लिहाज से। 50% का मतलब आधा हो गया। वो आपको वो भी मैं दिखा देता हूँ। बॉर्डर थिकनेस, बॉर्डर कितना मोटा हो। सेल पैडिंग, पैडिंग क्या चीज़ होती है? पैडिंग फासला होता है सेल सेलों के दरमियान। अंदर जो कंटेंट लिखे होते हैं उनके Writing और अंदर उसके उसके सेल के दरमियान। उसके अंदर जो फासला होता है ना वो पैडिंग होती है। सेल स्पेसिंग होती है जो सेलों के दरमियान में स्पेस हो। एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान में जो स्पेस होता है वो होती है सेल स्पेसिंग। सेल की बाउंड्री और राइटिंग के दरमियान जो ये फासला होगा वो पैडिंग हो जाएगा, ऐसे ना? ये ओके किया मैंने इसको और इसमें मैं थोड़ा सा कोई कंटेंट वगैरह लिख देता हूँ। TD आपका सेल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। TD1, TD2, TR आप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। TD3, TD4, TD6। साइड पे लाइट मार, लाइट नहीं है। ठीक है जी, ये आपका टेबल बना हुआ है और ये इसकी बैकग्राउंड को मैं कर देता हूँ। अभी आप इसको देखें ज़रा। ये इसको मैंने रिफ्रेश किया,
तो ये आपका टेबल आ गया, ये पीछे टेबल बना हुआ आ रहा है। अब इसकी विड्थ जो है वो 400 पिक्सल की है और ये ट्रांसपेरेंट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड हमने दिया हुआ ना पीछे पूरे पेज को। तो अब आपने ये चीज़ नोट की, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, इसको कहते हैं सेल स्पेसिंग। और ये जो अंदर इसके गैप नज़र आ रहा है टीडी के ऊपर और ये यहाँ पे राइटिंग के दरमियान, ये होता है, ये क्या होता है बोला, पैडिंग होती है, सेल पैडिंग, ठीक है जी, ठीक हो गया। ये यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ इसकी लिखी हुई आ जाती हैं, जो आपने वहाँ से देखे हैं ना, वो यहाँ पे लिखी हुई आ रही हैं। बैकग्राउंड में ख़त्म कर देता हूँ, आप टेंशन क्यों लेते हो। बैकग्राउंड भी आप दे सकते हैं यहाँ से, ये आपने इसको एक स्पेशल बैकग्राउंड दे दिया। ये फाइल ऑलरेडी पड़ी हुई वहाँ पे, ऑलरेडी पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये इसको अलग से बैकग्राउंड मिल गया, इसको उसने क्या दे दिया, अलग से बैकग्राउंड दे दिया है। ये आपने बैकग्राउंड इमेज दिया है इसको, और इसको आप दे सकते हैं बीजी कलर, बैकग्राउंड का कलर ये होना चाहिए। अब आपको नज़र आ रहा है ये बैकग्राउंड का कलर क्या हो गया। इसको मैं वाइट कर दूं सारे को, सारा वाइट हो गया, ठीक है जी। अब मैंने ये कहा था कि टेबल के अंदर ये जो आप टेबल लगाते हैं ना, इसके अंदर ये बीजी कलर और बैकग्राउंड और ये विड्थ और ये जो है ना, ये आपने अवॉइड करना है इन चीज़ों को लगाने से। आपने इन चीज़ों को कंट्रोल करना है CSS के ज़रिए, ठीक है ना, ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वाले जो आपके एट्रीब्यूट्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते CSS, ठीक है। अब मैं इसका ये करूँगा कि स्टाइल में जाऊँगा, हेड के अंदर मैं स्टाइल बना रहा हूँ। चाहे तो आप यहाँ से बना लें, खुद टाइप करें, यहाँ पे यूँ लिख के स्टाइल टाइप टेक्स्ट एंड CSS और एंटर करके इसको यूँ कर दें, ठीक है। या इसके अंदर आप क्लास वगैरह बना लें, जैसे मैं ये कर रहा हूँ टेबल, बैकग्राउंड पे एंटर किया हमने, इसको हम URL दे देते हैं, कोई भी दे देते हैं, ये दे देते हैं। ये वाली फाइल है हमारी की पड़ी, ये स्टाइल टाइप से स्टेट ऑफ ये भी लगाया आपने, लिखा नहीं अभी, आ गया ना इसके अंदर बैकग्राउंड CSS के ज़रिए। मैंने टेबल के साथ डॉट नहीं लगाया, टेबल के साथ डॉट मैंने इसलिए नहीं लगाया कि मैंने उसे कहा है कि जाके चेक करे टेबल का टैग कहाँ पे लगा हुआ है। जहाँ जहाँ पे टेबल का टैग लगा होगा ये सेटिंग उसको अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं ये टेबल का लगा हुआ है, तो ये जो CSS हमने बनाई है ये उसके ऊपर उसको इफेक्ट कर रही है, उसके ऊपर अप्लाई हो रही है, ठीक है जी। कलर भी दे सकते हैं आप इसको, ये वाला कलर दे दिए मैंने इसको। अभी आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये बैकग्राउंड लगा हुआ, मैं इसको ज़रा रोक देता हूँ। ये कलर आ गया, ठीक है। आपने नोट किया है एक चीज़, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या बताया था, इस कलर के बारे में, एट्रीब्यूट्स के बारे में मैंने कुछ बताया था। ये बैकग्राउंड लगा हुआ आ रहा है ना टेबल को, इसका कलर मैंने क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया। इसलिए मैंने डिफरेंट किया है कि यहाँ पर टेबल में भी मैं बीजी कलर दे के आया था, ये गया था ना। मैंने आपको कहा था ये चीज़ें लगाने से ज़रा आपने अवॉइड करना है। ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये वाले, ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनकी अप्रोच नहीं है जितनी CSS की अप्रोच होती है। अब आपने देख लिया, तो CSS हावी हो गई। हाँ जी, अब आपने ये देखा कि ये जो आपने कोड लगाया था, लगा हुआ है ना, ये कलर का कोड, बैकग्राउंड कोड लगा हुआ है, ये वाइट का था, अब वो काम नहीं कर रहा, वो रेड काम कर रहा है। सही, अब आपको थोड़ी सी पावर का भी अंदाज़ा हो गया है कि वो स्ट्रॉन्ग है। हाँ जी फोर्सफुल कौन सी, हाँ जी।
बैकग्राउंड हो गया। और हम इसको विड्थ भी दे देते हैं। इसको मैं विड्थ देता हूँ 100 की दे देता हूँ, 100 पिक्सल्स। ये यहाँ पे गए तो अब आप ये देखें कि ये 100 पिक्सल का हो गया। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि ये जो CSS होती है ये स्ट्रॉन्ग होती है जो के टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं उनसे। अब जो नया स्टैंडर्ड आ रहा है, ये जो वेब 2.0 है, उसमें अवॉइड करते हैं इन चीज़ों को। किन चीज़ों को? ये जो हमने एट्रीब्यूट्स इसके अंदर लगा दिए पहले। अब देखिए यहाँ पे लगा हुआ विड्थ 400। अगर वहाँ पे CSS में बना देता तो ये इसको अप्लाई करता है इस पर, लेकिन क्योंकि मैंने CSS में दे दिया तो वो इसने इसको इग्नोर कर दिया। ठीक है ना? HTML की टैग को इग्नोर कर देगा। टैग को नहीं इग्नोर करेगा, टैग के अंदर जो प्रॉपर्टीज है ना उसको इग्नोर करेगा। अब इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर की थिकनेस आपने देखा है, मैं उसकी थिकनेस क्या दी हुई थी? 2 दी हुई थी। वो 2 थिकनेस है उसकी। ज़ाहिर दी हुई है, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। सॉलिड हो, लेकिन उसका कलर हो ग्रीन। ठीक है जी। और ये हो 5 पिक्सल्स का। अभी ये मैंने इसको सेटिंग क्या क्या दी है? मैंने से कहा कि बॉर्डर सॉलिड हो, लेकिन कलर उसका बॉर्डर का ये हो और 5 पिक्सल उसकी। अब आपने देखा कि सिर्फ बॉर्डर जो है वो ग्रीन कलर में है, उसकी थिकनेस 5 पिक्सल्स की है और उसका कलर जो है वो कलर तो ग्रीन है और सॉलिड है ये। ठीक है ना? अंदर टेबल का कलर कुछ और है और बाहर बॉर्डर का कलर कुछ और है। वो इसलिए है क्योंकि हमने बैकग्राउंड का कलर और दिया हुआ है यहाँ पे, और हमने इसको बॉर्डर का कलर और दिया हुआ है। अलग अलग चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं CSS के ज़रिए। अलग अलग चीज़ को, हर एक चीज़ को हम फॉर्मेट कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? अब अगर मैं से कह दूं कि डैश्ड, तो फिर मुझे ये सॉलिड निकालना होगा। हेलो, अटेंड कर लिया? वालेकुम सलाम। ठीक है, आपने अटेंड कर लिया? अब आपने देखा यहाँ पे ये स्टाइल इसका बन गया। ये डैशेस आ रही हैं इसके अंदर, बॉर्डर के अंदर। क्लियर हो गई बात? बाकी आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह खुद चेक कर ली, ये सारी जो भी आ रही है ये आप खुद देख लेंगे। ठीक है। क्लियर हो गई? ठीक है। हिडन क्या चीज़ होती है? हेलो हिडन का मतलब क्या होता है? यार, क्या नाम है, क्या करना है? फिर भी कलर भी दे दिया आपने, हिडन भी कर दिया। मसलन है क्या क्या? अच्छा हिडन कर दिया। वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। नहीं स्ट्रॉन्ग, ये सारी प्रॉपर्टीज इसकी स्ट्रॉन्ग हैं। आप इसको छोड़ दें, टमाटर हटा देना सॉलिड। जो आप रखेंगे ना यहाँ से, जो भी आप चीज़ देंगे वही अप्लाई करेंगे। वो ही अप्लाई करेगा। मेरे बैकग्राउंड की वो लगाना ज़रा। अच्छा हाँ, 50 से चलेगा। 50 से चलेगा। क्या करूँ मैं? बैकग्राउंड में 2-3 चीज़ें हैं यार। वो ये आपने बैकग्राउंड लगाया ना, यहाँ पे आपने ये दिया कलर, एक वो अलहदा भी आती है बैकग्राउंड। ओपन करें ना। हाँ मैं बताता हूँ आपको। ये है बैकग्राउंड। ये जो बैकग्राउंड है ना ऊपर, हाँ। ये जितनी भी चीज़ें नीचे नज़र आ रही हैं, ये अटैच है, ये कलर है, ये इमेज है, ये पोजीशन है, ये रिपीट है। ठीक है ना? ये आप इस ऊपर वाले इसके अंदर भी दे सकते हैं। आप अलग अलग चाहें तो अलग को, बाकी उसको ऊपर वाले को यूज़ ना करें, नीचे वालों को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया इमेज, यहाँ से मैं इसको ब्राउज़ कराता हूँ और इसको मैं कोई भी इमेज दे देता हूँ। खास बैकग्राउंड डिफरेंस तो कोई ना कोई होगा, हम देखा है हमने, कोई डिफरेंस आता है। क्या डिफरेंस आता है? बैकग्राउंड कलर दे दें हमको। बैकग्राउंड कलर हो जाएगा सिंपल है। टेबल का बैकग्राउंड इसका डिफरेंस जो है ना, ये इसलिए है कि ये आपने अलग अलग ये चीज़ें लगानी हो तो ये आप अलग अलग चीज़ें लगा सकते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा डिफरेंस। अभी आपको दिखा देता हूँ। ये लग गया इसके अंदर इमेज। ठीक है, एक ही कलर का इमेज है ना, बार बार वही आपको नज़र आ रहा होगा। अब आपको बैकग्राउंड कलर नज़र नहीं आ रहा, इमेज नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर ये मैं यहाँ ना लगाऊँ और मैं यहाँ पे लगा दूँ URL करके, तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा?
यार इन तो फाइलों को तो एक जगह पे रख देते हैं। इसको मैं निकाल देता हूँ या मैं इसको रोक देता हूँ, रोकते हैं इसको, ये यहाँ से कमेंट कर देते हैं इसको, अप्लाई कमेंट। और क्या ये वाला ये CSS को कमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है भाई, अभी वो बैकग्राउंड दे रहा है, नहीं दे रहा, दे रहा ना। ठीक, तो यहाँ पे बैकग्राउंड की जो सिंपल बैकग्राउंड का जो ये है प्रॉपर्टी है, उसके उसको भी आप ये बैकग्राउंड असाइन कर सकते हैं और आप बैकग्राउंड इमेज को भी दे सकते हैं URL। ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है। अच्छा ये हमारा टेबल हो गया। टेबल को तो हमने, टेबल के अंदर मैं इसे कहता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ हो 12 पिक्सल का और इसका ये फ़ॉन्ट देखिए। अब ये मैंने फ़ॉन्ट साइज़ अलग से सिलेक्ट किया है, देख रहे हैं, फ़ॉन्ट फैमिली भी है, फ़ॉन्ट साइज़ भी है, फ़ॉन्ट जेस्ट भी है, स्टाइल, फ़ॉन्ट वेट, ये हाँ जी ये फ़ॉन्ट में भी है ये सारा के साथ सब आ जाएंगे। हाँ, ये अगर मैं ये सिर्फ ये ले लूँ और स्पेस प्रेस करूँ, यहाँ पे मैं इसको बताऊँ कि साइज़ दे दे, ये साइज़ वगैरह आ रहे हैं, लार्ज स्मॉल। ठीक है, समझ आ गया। मतलब एक दफ़ा वो दे देंगे हाँ जी, उसकी जो ये इटैलिक कर दे, मास्टर क्लास फ़ॉन्ट ये ना, फ़ॉन्ट के वहाँ पे उसको क्या साइज आया हुआ है ना, जैसे 12 पिक्सल साइज़ तो आया हुआ यहाँ है। पे स्मॉलर और वो दिया दे रहा है ना। अगर मैं इसको कर दूँ 12 पिक्सल, क्या इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ? बड़ा कर देना। यार यहाँ पे लाइट डालो ना तो मुझे नज़र कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, इसको मैं फ़िलहाल रोक देता हूँ। स्टार्ट अब फ़र्क नहीं पड़ा, पड़ गया ना। आप फ़ॉन्ट के अंदर भी ये सारा कुछ दे सकते हैं और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी दे सकते हैं। जैसे ये अलग प्रॉपर्टी थी ये वाली फ़ॉन्ट वाली, साइज़ की आपने अलग दे दी, ठीक है जी। फिर फ़ॉन्ट फैमिली आप अलग देंगे, फिर फ़ॉन्ट वेट अलग देंगे, फिर स्टाइल सारे अलग अलग देंगे। आप एक में भी दे सकते हैं जो जो चीज़ें आपको ज़रूरत वेट क्या चीज़ है? है। वेट क्या चीज़ है? वेट बोल्ड करने के लिए होता है, मोटा करने के लिए होता है फ़ॉन्ट। पढ़ा था वैसे इसके बारे में। ठीक है, ये मैंने पहले भी पिछले लेक्चरों में बता दिया था, लेकिन अच्छा ये नहीं है, वो पढ़ो। ठीक है जी। ये देखनी है अगला कौन सा लेक्चर था आगे जो मैं पढ़ाया था, ये अब हम रिवाइज कर रहे हैं ना। उसके बाद वो टेबल थे CSS के थ्रू अप्लाई कराया था। अच्छा मैं अगर करता हूँ TD बैकग्राउंड कलर हो ये वाला, ठीक है। कौन सी टीम अप्लाई करेगी? आप बताओ कौन सा TD है यहाँ पे। सारी टीम है। देखा आपने इमेज को, जो टेबल था ना उसका बैकग्राउंड उसने दिया हुआ है, बॉर्डर को भी उसने दे दिया और आपके TD को भी लगा दिया। जितने भी आप टेबल लगाएंगे ना सब पे ये सेटिंग अप्लाई होगी, क्योंकि ये जनरल सेटिंग हमने टेबल को दे दी है। ये जनरल सेटिंग दे दिया हमने। और ये क्या दे दिया हमने? TD दे दिया। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, वो क्या चीज़ है। वो है, मैं से कहता हूँ कि स्पेशल TD, ठीक है। इसके शुरू में मैं डॉट लगा देता हूँ और ये मैं क्लास बना रहा हूँ किसी स्पेसिफिक टैग के लिए जिसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगा। यार वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अभी फ़िलहाल उसकी टेंशन ना लें। बैकग्राउंड कलर क्या हो, ये कलर हो इसका, ठीक है। और आप चाहें तो इसको कॉपी कर लें और जिस TD के ऊपर लगाना हो उसके ऊपर जाके आप सिर्फ स्पेस प्रेस करके क्लास लिखें और उसमें आप क्लास पेस्ट कर लें। यही होगी क्लास। शो नहीं कराया उसने वहाँ। डॉट आ रहा होगा ना उसके अंदर जो आपने पेस्ट किया है। कहाँ पे? नहीं यार सही किया ठीक है, ये है ना, व्यू चेक करो। कर तो दिए उसने उसको आ अप्लाई। गया, ठीक है। यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे भी हो। अब मैंने टाइप किया था, अब मैं यहाँ से टाइप नहीं करूँगा। अब मैं सिर्फ इसको TD को सिलेक्ट करूँगा जिस TD पे कर्सर मेरा पड़ा होगा। प्रॉपर्टी ये TD है ना, ठीक है जी। इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट हो गई TD।
कौन सी वाली सिलेक्ट हुई, ये वाली सिलेक्ट हुई पड़ी। और यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ स्पेशल डेडिंग। अब आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये हम इसके साथ खिलवाड़ भी कर सकते हैं जिस तरह मर्जी, कि आपने जनरल सेटिंग जो दी वो जनरल अप्लाई होगी, आपने स्पेसिफिक कुछ चीज़ों को दी तो वो स्पेसिफिक हो गई। आप चाहते हैं इसका फॉन्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाए और कलर भी चेंज हो जाए, वो भी आप कर सकते हैं। इसमें हाइपरलिंक भी डाल सकते हैं, इनमें आप पैराग्राफ भी डाल सकते हैं, कुछ भी आप डाल सकते हैं। ठीक हो गया। अलग से स्टाइल भी इसको दे सकते हैं, अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, सही है, मतलब इमेज भी डाल सकते हैं इसके अंदर। स्पेशल टीडी के अंदर सारा कुछ इम्प्लीमेंट सारा फंक्शन कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? टीडी के अंदर। हाँ जी। अब ये आपने क्लास बनाई थी, अगर मैं इसको कर दूं आईडी, ये हैश लगाते हैं, ये मैंने बताया था ना पहले। ये हो गया दिस इज, ये इसको भी मैंने वैसे ही कोई नाम दे दिया। ये नाम तो आप जो मर्जी दे दें। इसको मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड इमेज दे देता हूँ इसको। अभी मैं ठीक है जी। अब मैं सवाल भी करना चाहूँ तो आपसे कर सकता हूँ, जो क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ और मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ। अब आपने देखा कि क्लास के अंदर ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। आईडी में आएगी ना, कहाँ पे आएगी? आईडी में आएगी। आईडी में आएगी। तो आईडी कहाँ पे हमारा? ये है आगे इसके अंदर ये। अब ये काम मैं CSS में भी कर सकता था, मैंने आईडी में किया। अब जो चीज़ आपने CSS में अप्लाई की वो काम आप इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन इसका करने का मकसद क्या है, क्यों ये दो चीज़ें लगाई, ये भी काम कर रहा है और ये भी काम कर रहा है। मैं आपको ये चीज़ ज़ाहिर कर काम कर रही है, हाँ जी। टीडी भी काम कर रही है। ये जो चीज़ है ना, ये होता है आईडी के लिए। आईडी होता है स्पेसिफिक। अब आपका नाम है बासित उस्मान सब्र भाई, अब मैं कहूँगा ना बासित, तो जी सर। दो बंदे जो हैं समझ बैठे वो हैं। अलर्ट नहीं होंगे, एक बंदा अलर्ट होगा। उस्मान कहूँगा तो उस्मान अलर्ट हो जाएगा, उस्मान को पता लग जाएगा कि मुझे बुलाया है। ये आईडी जो होता है ना, ये होता है स्पेशल किसी जगह के लिए, ख़ास तौर पे जब आप एजेक्स यूज़ कर रहे होंगे या आप jQuery वगैरह यूज़ करेंगे ना, तब आपको समझ आएगी कि ये आईडी किसी एक ख़ास टैग के ऊपर जब आप कॉल बैक करा रहे होते हैं तो वो इस्तेमाल किया जाता है। CSS जो है ये आपकी स्टाइल के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन आईडी के और भी काम हैं। आईडी ना सिर्फ आपकी स्टाइल के लिए आपको मदद देता है, बल्कि ये आपकी जब आप क्वेरीज़ वगैरह लगाएंगे ना, jQuery वगैरह और एजेक्स वगैरह और इस तरह की जावास्क्रिप्ट वगैरह लगाएंगे और आप किसी स्पेशल टैग को कोई चीज़ असाइन कर रहे होंगे या वहाँ से कोई चीज़ आगे कहीं जा रही होगी, तो ये आईडीज़ हमारे काम आएंगे। ठीक है। ये आईडी जो भी आईडी नीचे लगा होगा किसी टैग के ऊपर, तो ये उसको स्पेशल CSS भी देगा। ठीक है ना? क्लियर होगी बात? अच्छा जी, इतना ही था मेरे ख्याल है। 5 कंप्लीट हो गई या आगे था? CSS तो नहीं थी इसमें। CSS तो हमने कर लिया। इसी की थी ना, HTML CSS वो फिर अलग से CSS के लिए। रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं किया। अच्छा जी, चलो ये आगे हम चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं तो छठे लेक्चर पे वो CSS आ गई थी ना, वो कर ली थी बस हमने। इतने काफ़ी है देख पेरेंट्स CSS। अब यही काम आप CSS में भी कर सकते हैं। फाउंड आपने उसको यही बता था। दिया कि ये टाइम्स न्यू रोमन का फाउंड कोई भी दे दें। वैसे ही मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। ये 36 संपर भाई माउस को ना हिलाएं। और ये इसका कलर हो गया हमारा। अब ये मैं सारी चीज़ें अलग अलग से दे रहा हूँ, वो चीज़ें दे रहा हूँ जो कि पहले मैंने HTML में जो दी थी ये वो ना हो, अवॉइड कर रहा हूँ मैं चीज़ों को। प्रॉपर्टीज में जाके दे रहे हैं। हाँ जी, ठीक है जी। बैकग्राउंड रिपीट हो, नो रिपीट। पहले यूज़ किया था मेरे ख्याल में। यार मैं एक मिनट बता देता हूँ आपको, ये अप्लाई और ये ओके। अब आपने कुछ और किया, ये जबकि मैं बॉडी में सारा कुछ दे के आया बैठा था, टेक्स्ट लिंक भी दिया था, ये भी दिया था, वी लिंक भी दिया था, ये भी दिया था। ये आपको दोबारा मैं दिखा देता हूँ। ये अपीयरेंस के अंदर ये चीज़ें हमने दी हुई थी, ये दिया हुआ था, हाँ बैकग्राउंड भी दिया हुआ था। लेकिन क्योंकि हमने ये अब सेटिंग दे दी है, तो अब ये सारा जो फाउंड का पेज है ये अप्लाई हो गया, साइज़ ये हो गया, टेक्स्ट कलर ये हो गया, बैकग्राउंड ये हो गया, ये हो गया, ये। अब ये CSS ने क्या किया, CSS मैंने आपको बताया था फोर्स करती है थोड़ा सा।
बिहेवियर जो हाँ जी जो अब ये टैग्स लगे हुए थे वो उनके ऊपर फोर्स हो गए। मैंने आपको कहा ना कि ये जो टैग्स हैं ये वाले इस तरह के जो टैग्स हैं इनको अवॉइड करें ज़रा इस्तेमाल करने के, ठीक है ना। अच्छा तो अब आपने देखा कि ये बॉडी उसने लगा दी है, ये बॉडी का टैग लगाया है उसने, हाँ जी खुद ही लगाया उसने, मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। उसने ये जो पीछे वहाँ से सेटिंग में सेलेक्ट करके है ना वो वहाँ पे उसने दे दिया फाउंड फैमिली, ये फाउंड साइज़, ये फाउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर उसने ये दे दिया, इमेज ये दे दिया और रिपीट का भी ये दे दिया, ठीक है ना। अब ये उसने बैकग्राउंड TD और TH को दे दिया। अगर आप यार यहाँ पे आप थोड़ा सा लाइट डालोगे तो मुझे कुछ नज़र आ जाएगा। कट करके अगर आप यहाँ लगा दें तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई पता नहीं वो काम नहीं करेगा, काम तो कर रहा है। उसने खुद ही एक्स्ट्रा 2 कोड लगा दिए, ठीक है ना। खाने के लिए कुछ नहीं करना होगा वो तो ये जो कलर है ना ये टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये बैकग्राउंड कलर जो है ये इसके बैकग्राउंड के लिए होता है। अगर इमेज नहीं होगा तो आपको बैकग्राउंड में नज़र आएगा, ये बल्कि नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैंने नो रिपीट कराया तो इमेज का भी एक साइज़ होगा। ये बैकग्राउंड कलर आ रहा है, नज़र आ रहा है, ठीक है जी। वो तो मैं ले आता हूँ ना, मौसम भाई का पूछ रहा हूँ। ये इमेज लगा दिया हमने, हालांकि पहले इमेज जो लगा हुआ था वो और था। वो तो अब खैर गाड़ी वहाँ के से मीटर ले वगैरह आ आता गए, हूँ। रिपीट नो रिपीट, खैर पूरी होटल से यहाँ ले से भी आता आप हूँ। इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं, आपने वैसे कहा ले कि आता रिपीट करा दे एक्स एक्सिस में, हूँ। रिपीट नहीं, बस मैं इसका जायका नहीं होता है, मैं उसी से ले रो आता हूँ। वाइस ठीक है ना। कि जहाँ पे पेज ये मैं इसको जो कह रहा हूँ ना यहाँ बस पे ठीक ओपन है। करके आपको दिखा रहा मौसम भाई का बताओ ना, मौसम भाई का क्या हूँ। ये है? रिफ्रेश किया है इसको मौसम भाई के खाने का। तो ये देखें रिपीट हो रहा है, यहाँ तक इमेज अच्छा। खत्म हो गया था, इससे तो आगे ऊपर फिर से दोबारा क्या है? शुरू हो गया। अब ये एक्स एक्सिस में रिपीट हो रहा अच्छा अभी अब किसका क्या है, क्या आ रहा है? है ऐसे ही है। और इसको शादी में नहीं जाएगा। सेटिंग जो है सोने आप भी क्यों रोक दिए? रिपीट क्यों रिपीट रोक का दिया मतलब ये हो गया कि एक्स एक्सिस में भी करे, वाई एक्सिस में भी क्यों करे। रोक दिया? क्यों और रोक दिया? स्पेशल आप रिपीट वाई एक्सेस वाली साइड पे भी कर या, सकते हैं, एक- एक्स एक्सेस वाली साइड पे भी कर सकते हैं। नो रिपीट का मतलब होगा सिर्फ एक दफ़ा इमेज आ जाएगा, उसके बाद रिपीट नहीं होगा, ठीक है जी। क्लियर होगी ये बात। कोई मसला नहीं यार, ऐसे आपने काम करने कह दो, अभी कह दो, अब यहाँ पे लगा हुआ है अब कह दो। बॉडी TD और TH, इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई और चीज़ आप कहते हैं कि सिर्फ पेज के ऊपर पैराग्राफ जहाँ पे आ जाए वहाँ पे भी अप्लाई कर दी, यही चीज़ें स्पेशली। हाँ जी। तो अब आप ये देखें कि पैराग्राफ जो लगे हुए हैं उनके ऊपर भी उसने अलग हर पैराग्राफ के अंदर इमेज लगा दी है, वो एक अलग से सेटिंग लगा दी है हर पैराग्राफ में। अच्छा ये चीज़ें लगती आ रही हैं, नज़र आ रहा है ना, ठीक है जी। अच्छा अच्छा। आप जो टैग देते जाएंगे ना उसके ऊपर ये CSS ऑटोमेटिक अप्लाई होती जाएगी। अगर मैं इसको निकाल दूँ TD इनको निकाल दूँ, बॉडी लगा दूँ, मैं ले क्या आता हूँ, काम बस नहीं मैं करेगा? ला के खा लेंगे। फिर भी करेगा, दाल बाकी कर रहा है ना? दाल जो दाल ले आता हूँ, दाल ठीक बाकी है। सुबह काम आ जाएगी। क्लियर हो गया ये बात। और बस इतना ही था मेरे ख्याल है, ये इससे आगे भी पढ़ा था नहीं हमने। था बस। इतना ही था। 10 की कोई मसला नहीं। कोशिश करें आपके इस तरह के जो टैग्स हैं ना वो ये जैसे ये टेबल के अंदर आपने दिया हुआ वो ना ये कोई ना मसला नहीं, ले लगाएं, आता हूँ, शीशे इसके की लिए तरफ तो लगा यार। CSS के जरिए अप्लाई यार, करें। अच्छा नहीं और लगता ये बंदा। बॉडी के हो गए ये इनको अप्लाई एक करें। शाम अच्छा ये मिले तो H1 बंदा अच्छा H5 नहीं लगता H6 और ये सारे लगे हुए शाम हैं, मिले तो बंदा अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना। इनको भी इनका साइज़ भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब वो H1 तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक बड़ा साइज़ है। अगर मैं से कह दूँ चलो आप H1 बता दो क्या करूँ, दाल ले आऊँ? का फाउंट साइज़ जो है वो हो जाए सिर्फ 12 पिक्सल्स का, तो क्या होगा फिर? अब H1 तो हमने कहीं पे दिया हुआ है, अच्छा तो जहाँ पे H1 दिया हुआ है हाँ ठीक है। उसका साइज़ चलो, उसने ठीक है। क्या कर दिया 12 पिक्सल का कर दिया। हालांकि H1 जो रोटी था कितनी? उसका एक अपना साइज़ था, वो सबसे बड़ा था। H2 फिर उसके बाद फिर H3 फिर वो देख रहे हैं ना, ये छोटा कर दिया उसने। ये इसलिए छोटा कर दिया कि हमने उसे कहा है, फोर्स किया है उसे CSS के अंदर कि H1 का साइज़ ये होना चाहिए 12 पिक्सल। अब आपका CO जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में H1 का टैग जो है आप नहीं चाहते कि H1 का टैग इतना बड़ा नज़र आए कि वो ज़रा बुरा सा लगे पेज। आप चाहते हैं कि मैं उसको एक स्पेशल एक साइज़ दूँ लेकिन H1 का टैग भी लगाऊँ, अच्छा चलें ठीक। तो फिर आप उसको कस्टमाइज़ उसकी सेटिंग जो है फॉर्मेटिंग वगैरह उसके साथ कर सकते हैं। ठीक है ये बात। इतना ही था ना पहले 5 लेक्चर। अब मैं इसको निकाल दूँ, इसको आप निकाल दें बेशक।
और सेकंड बांगो हाँ यूजर है ये शेयरिंग कुछ भी निकाल जैसे बस ये सेव कर देंगे वीडियो में पड़ा हुआ है सारा। हाँ चलो ठीक है, पड़ा हुआ तो ये इसको भी चलो यार चलो वीडियो बन गई ना उसकी तो एक बार कार्डिकल कॉपी दे देगा, ठीक है।